जय श्री श्याम। हाय गाइस, जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये 13 जनवरी 2025 का व्लॉग है जो कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा डालने में। तो आज हमारा प्री वेडिंग शूट था और क्लाइंट आए थे ओडिशा से। उनका मेकअप था सुबह सुबह। तो सुबह सुबह हम 4:30 बजे या 5 बजे वो मेरे सैलून पे आए थे मेकअप करवाने के लिए। फिर वहाँ से हम 6:30 बजे के आसपास हम जल महल के लिए निकल गए थे, जो कि जयपुर में है। ये देखिए सुबह सुबह का मौसम है, कितना ठंडा था। बहुत ठंड थी, बहुत फॉग थी, बहुत हवा चल रही थी। और ये लोग यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं अपना। तब तक हम आपको जल महल दिखाते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह ही टूरिस्ट आ जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि विंटर्स का टाइम है, टूरिस्ट का टाइम है, घूमने का टाइम है। इसलिए सुबह सुबह ही यहाँ पे लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। जयपुर के लोग तो नहीं जाते हैं, बट हाँ जो आसपास के लोग हैं या दूर दूर से घूमने के लिए आए वो ज़रूर सुबह सुबह घूमने आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पक्षियों को दाना भी डालते हैं। ये पानी के बीच में जल महल स्थित है, इसलिए इसको जल महल कहा गया है। और भी इसके पीछे की कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं जो कि मुझे बहुत कम पता है, तो आप प्लीज़ नेट पे सर्च कीजिए, सफारी पे सर्च कीजिए। और अभी हमारा काम फ्री हो गया है जल महल से, तो अब हम जा रहे हैं आमेर। ये देखिए आमेर, ये भी महल है राजा महाराजा के टाइम का। और इन सब जगह पे टूरिस्ट प्लेस तो है ही है, साथ में प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। लोग दूर दूर से प्री वेडिंग शूट करने के लिए आते हैं। इवन इतनी अच्छी अच्छी सिटीज़ में रहते हैं लोग, वहाँ पे शूट नहीं करते, बट बाहर शूट करवाने आते हैं। और जयपुर में स्थित आमेर किले के बारे में हम थोड़ा सा इतिहास बताएंगे। आमेर किले का सबसे पहले निर्माण राजा काकिल देव ने 11वीं सदी में शुरू किया था, लेकिन बाद में 1592 में राजा मान सिंह ने इसे पूरा करवाया था। आमेर का किला मध्यकाल का एक स्मारक है। यह किला अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जयपुर में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत है ये। बस आ गया। और इस आमेर के किले में एक माता जी का मंदिर भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जाना माना है। और यहाँ पे रोज़ सुबह सुबह प्रसाद का भोग भी चढ़ता है। जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उन सबको वो भोग प्राप्त करने को मिलता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता शायद, मुझे लगता है वो। और ये सोमवार की सुबह, मंडे की सुबह इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत भीड़ थी। इसमें तो भागदौड़ी का काम नहीं करता। ये देखो गाइस, आज मंडे है और कितनी भीड़ है। और ये शीश महल है। देश में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने किलों में शीश महल बनवाए, लेकिन जयपुर के आमेर किले में बना शीश महल सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे राजा मानसिंह ने बनवाया था अपनी रानी के लिए, महारानी के लिए बनवाया था। महल की दीवारों पर छतें बेल्जियम के शीश और कीमती रत्नों से सजाई की हुई है। और ये और ऐसा कहा जाता है कि शीश महल की कहानी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि महारानी की ख्वाहिश थी कि वो रात को सोते समय महल के अंदर से सितारों को देख सके। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए महाराजा ने शीश महल का निर्माण करवाया था। महल की दीवारों और छतों पर लगे शीशे के टुकड़े जब रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों जुगनू चमक रहे हैं, इसलिए शीश महल बहुत ही फेमस है।
इस आमेर के किले में मुगले आजम के मशहूर गाना जब प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग हुई थी। अब आगे आगे देखते हैं कि और क्या क्या मैं दिखाने वाली हूँ। इंजॉय कीजिए गाइज। ये बहुत बड़ा आमेर का किला है, मुझे इतनी हिस्ट्री पता नहीं है, ये जितनी भी मैं बोल रही हूँ सब गूगल पे सर्च करके बोल रही हूँ। तो आप भी अपने गूगल पे जाना, सफारी पे जाना, ब्राउज़र में जाना और सर्च करना आमेर का किला। और उसमें भी अगर कुछ जानकारी प्राप्त ना हो आपको तो आप प्लीज़ जयपुर विजिट कीजिए। और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस है। प्लीज़ गर्मियों में ना आए, ठंड में घूमने के लिए आए। और मुझे भी मैसेज करना, मैं भी ज़रूर आऊँगी घूमने, लेकिन मेरी टिकट का पैसा आप ही देना। ये पुराने समय में राजा महाराजाओं का महल हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें स्नान घर, गीजर, कमरे, जेल सब कुछ है। ये देखिए क्या है यहाँ पे, हम पढ़ते हैं महलों एवं दुर्गों में पानी की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बरसात के जल को संग्रहित किया जाता था, जिससे कि जल आपूर्ति सुचारू रखी जा सके। तो आप इसको पढ़ के देख सकते हो कि ये मानसिंह महल का टांका है, जिसमें जब बारिश आती थी तो ये पूरा पानी सेव हो जाता था। टाइम तक सर्दी इतनी थी कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। यहाँ पे तबीयत भी ख़राब थी, गला भी ख़राब था, बट फिर भी काम तो काम होता रास्ते। और मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर भी चढ़े थे तो सांस भी क्लाइंट तो जितना शूट कर रहे हैं, हम अपना शूट कर लेते हैं ब्लॉग। ओके गाइस, भाई मतलब लिटरली ये भूल भुलैया है ये, सच में मतलब ये भूल भुलैया है ये। मैं तो हो जाऊँ तो मैं तो इसमें से बाहर ही ना निकल पाऊँ। अपने नानी दादी के घर भी होते थे शायद ऐसे। मेरी नानी का तो है, मतलब मेरी नानी की सासू माँ का घर जो मैंने देखा है वो तो ज़रूर ऐसा है। मैंने ऐसे गेट भी देखे हुए हैं वहाँ पे गाँव में, ऐसी चेयर्स भी देखी है, ऐसी वॉल्स भी देखी है। कुछ भी नहीं है गाइस, शायद ये वॉशरूम है। और यहाँ पे एक राजा अपनी रानी का लहंगा पकड़ के उसको उतरने में हेल्प कर रहा है। और अब हम आमेर के किले से आ चुके हैं सिटी में भी हमें स्ट्रीट पे शूट करना था प्री वेडिंग कपल्स का। तो आज कल 14 जनवरी 2025 है और ये 13 जनवरी 2025 की क्लिप है। तो मतलब कल सकरात है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, पूरी सबने अपनी दुकानें सजाई हुई है। इवन मंदिर तक सजाते हैं जयपुर में तो, क्योंकि इतना क्रेज़ है पतंग उड़ाने का। कितनी सुंदर सुंदर काइट्स लगी हुई है, बलून्स लगे हुए। सुबह 4 बजे ही बलून फुलाने के लिए, मतलब गैस बनने के लिए बलून वाले लग गए थे अपने काम पे। और मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई आमेर के किले से निकलते हुए, क्योंकि बहुत सारा सामान था, तबीयत भी ख़राब थी। इसलिए इंजॉय कीजिए आप। सबसे पहले हम इस मीठी मिठाई का नाम बता देते हैं जो अभी हमने वीडियो में दिखाई थी। इसका नाम हमें बताया था गुलाब लच्छा, जो कि सोन पापड़ी जैसा टेस्ट है इसका। और अभी हमने हवा महल। आज का हमने दिन पूरा कर लिया है। अब हम जयपुर में 14 जनवरी को सकरात वाले दिन भी हम लोग शूट कर रहे थे। और ये इतना फॉग हो रहा था यहाँ पे, इतना फॉग हो रहा था। ये हम कोई 2 घंटे का रास्ता तय करके आए थे सिर्फ ये घास फूस वाली लोकेशन के लिए, जो कि कूकस में है। दोस्तों हमारा 13 जनवरी और 14 जनवरी यानी कि सकरात से एक दिन पहले और सकरात वाले दिन हमने अपना डे इस तरीके से स्पेंड किया है। तो यही व्लॉग का एंड करते हैं इस ब्यूटीफुल गाने के साथ में। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर। जय श्री श्याम।